हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही इजी और बिल्कुल हलवाई स्टाइल नान खटाई की रेसिपी, वो भी एयर फ्रायर में। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स और सिर्फ कुछ मिनटों में ही ये मेल्ट इन माउथ नान खटाई बनकर रेडी हो जाती है। देखिए कितनी अच्छी लग रही है, ऊपर से नीचे से दोनों तरफ से एकदम परफेक्ट बेक हुई है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप एक बाउल में एक छन्नी रख लीजिए, फिर उसमें हमें 1 कप मैदा और 2 टेबलस्पून बेसन लेना है। बेसन से नान खटाई का टेक्सचर और फ्लेवर दोनों बहुत ही अच्छे आते हैं। अब इसमें मैंने 1 टेबलस्पून सूजी डाला है। सूजी ऑप्शनल है, पर इससे हल्का सा क्रंच आता है। और 1 चुटकी नमक और यहाँ पर थोड़ा सा बेकिंग पाउडर मैंने डाला है। बेकिंग पाउडर मैंने 1/4 चम्मच ही डाला है, बिल्कुल मेजर करके ही लीजिएगा। नमक डालने से ये स्वीटनेस को बैलेंस करता है। अब इसको अच्छे से छान लीजिए और ड्राई इंग्रेडिएंट्स को आप अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर लीजिए। यहाँ पर आप चाहें तो 2-3 इलायची को भी कूट कर पाउडर बनाकर डाल सकते हैं। मैं अभी भूल गई थी तो मैंने इसको बाद में डाला है। इलायची के फ्लेवर से नान खटाई एकदम परफेक्ट बनती है। अब एक दूसरे बाउल में आपको आधा कप पाउडर शुगर लेनी है और इसी में आधा कप हमको घी लेना है। यहाँ पे देसी घी लीजिएगा और ध्यान रहे कि घी मेल्टेड ना हो और ना ही बहुत ज्यादा जमा हुआ हो, बस सॉफ्ट फॉर्म में होना चाहिए। इसके बाद हमें घी और शुगर को अच्छी तरह से विस्क करना है जब तक मिक्सचर हल्का और क्रीमी ना हो जाए। ये स्टेप बहुत इम्पोर्टेंट होता है, इसी से नान खटाई का टेक्सचर बनेगा। तो आप अच्छे से विस्क कर लीजिए। आप देखेंगे कि एकदम वाइट फ्लफी और क्रीमी टेक्सचर का हो गया है। 2-3 मिनट में ही ये ऐसा हो जाता है। उसके बाद जो हमने यहाँ पे ड्राई इंग्रेडिएंट तैयार करके रखे थे, आप थोड़ा थोड़ा डालते हुए इसको अच्छे से यहाँ पर मिक्स करते जाइए। ऐसा करते हुए हमें यहाँ पर एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेना है। डो को हमें ना तो ज्यादा गूंदना है, ना ही हमें ज्यादा इसको मिक्स करना है। बस हल्के हाथों से इसको मिलाते जाइए, तो इस तरह से हमारा एक सॉफ्ट डो तैयार हो जाएगा। ज्यादा ही टाइट नहीं होना चाहिए, ना ही स्टिकी, वरना हमारी नान खटाई बहुत अच्छे से परफेक्ट फूल के नहीं बनेगी। मैं जो उस समय इलायची पाउडर डालना भूल गई थी, मैंने अभी यहाँ पर ऐड कर दिया है। अगर आपको लगता है कि घी ज्यादा लग रहा है तो थोड़ा मैदा ऐड कर सकते हैं, और अगर डो ड्राई लग रहा है तो 1-2 टेबल स्पून घी से एडजस्ट कर लीजिए। लेकिन इसको बहुत अच्छे से गूंदिएगा नहीं, बस हल्के से ऐसे फॉर्म में रखिएगा कि हमारा आटा एक साथ बंधने लग जाइए। देखिए यहाँ पे आप लड्डू बना के देख लीजिए। अगर आपको सही लग रहा है तो बस इसी फॉर्म में इसको छोड़ दीजिए। मैंने एयर फ्रायर को प्री हीट करने के लिए 3 मिनट के लिए सेट कर दिया है, जब तक हम यहाँ पे नान खटाई बनाकर रेडी कर देते हैं। तो यहाँ पे अब हम इसकी शेपिंग कर रहे हैं। डो को आप 1 स्पून से अपने हाथ में लीजिए, जिससे हमारी सारी नान खटाई एक ही शेप की बनकर तैयार होगी। बस जैसे हम पेड़ा बनाते हैं उसी फॉर्म में आप इसको बनाते जाइए। छोटे छोटे बॉल से बनाएंगे, फिर ये फूलती हैं तो ये बड़ी हो जाती हैं, इसलिए बहुत ज्यादा अभी इनको हमें बड़ा नहीं बनाना है। हल्के से हाथों से प्रेस करके नान खटाई का शेप दे लेना है। अगर हमारा मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट होता है तो हमारी नान खटाई एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होती है। इसीलिए हमेशा नाप के ही सामान लीजिएगा। मैं यहाँ पर ऊपर से क्रॉस कट लगा रही हूँ, इससे नान खटाई जब बेक होती है तो बहुत सुंदर क्रैक्स आते हैं। इस तरह से आप भी ट्राई जरूर करिएगा। अब मैंने यहाँ पर थोड़े से बादाम और पिस्ता को चॉप कर लिया है। ऊपर से थोड़ा सा बादाम और पिस्ते की कतरन आप यहाँ पर प्रेस करते हुए लगा दीजिए। ये नान खटाई में एकदम बढ़िया सा हलवाई वाला ही फ्लेवर देती हैं। यहाँ पर एक छोटी सी टिप देते हैं, नान खटाई को शेप देते वक्त आप उन्हें ज्यादा प्रेस ना करें, बस हल्का सा दबाएं। और जो क्रैक्स आते हैं ना, वो नेचुरल बेकिंग के टाइम पर ही बनते हैं। इसी से नान खटाई हमारी हलवाई स्टाइल लगती है। तो अब हमारा यहाँ पे एयर फ्रायर भी प्री हीट हो गया है। तो यहाँ पे आप कोई भी पेपर बिछा के उसके ऊपर नान खटाई को बास्केट में सेट कर दीजिए।
ध्यान रहे कि उनके बीच में थोड़ा गैप हो। और यहाँ पे हमारा 2 बैच में नान खटाई बनकर तैयार होंगी। एयर फ्रायर को आप 160 डिग्री पर 12 से 15 मिनट के लिए सेट कर दीजिए। बीच में आप 1-2 बार चेक भी कर सकते हैं। टाइमिंग के बाद आप इसको देख लीजिए। अगर आपको थोड़ा बहुत भी कच्ची लग रही हैं तो 2-3 मिनट के लिए और रख दीजिए। बस ध्यान रहे कि ये ओवर बेक बिल्कुल भी नहीं होए, वरना नान खटाई हार्ड हो जाएंगी। पहला बैच हमारा थोड़ा सा 2-3 मिनट ज्यादा ले सकता है, लेकिन दूसरा बैच बहुत जल्दी होता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। हल्की गोल्डन हो जाए तो ये परफेक्ट बेक होती हैं। इनको निकाल लीजिए। मेरे यहाँ पे दोनों बैच बनकर तैयार हो गए हैं। लास्ट में मैंने एक साथ इनको 1 मिनट के लिए और रख दिया था, जिससे इनका कलर बिल्कुल एक साथ तैयार हो गया है। बेक होने के बाद नान खटाई को 10 मिनट तक ठंडा होने दीजिएगा। उसके बाद ही इनको टच करिएगा। कूलिंग के बाद ये अपने आप क्रिस्पी हो जाती हैं। बहुत ही खुशबूदार और मेल्ट इन माउथ नान खटाई बनकर तैयार होती हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। देखिए यहाँ पे हमारी नान खटाई कितनी परफेक्ट बेक होकर तैयार हुई हैं। आगे पीछे दोनों ही तरफ से ये बिल्कुल सही बनकर तैयार हुई हैं। एयर फ्रायर में और कौन कौन से स्वीट्स आप देखना चाहते हैं वो भी कमेंट में बताएं। मैं मिलती हूँ आप सबसे अपनी अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।